दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। पहले चरण में 8, दूसरे चरण में 8 और तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर किस पार्टी को किस सीट पर बढ़त है, इस वीडियो के माध्यम से ईमानदारी पूर्वक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। असली नतीजे जो आएंगे वो आएंगे 4 जून को। 4 जून को पता लगेगा कौन सी पार्टी कहां से जीतेगी, कहां से हारेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में ही बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बड़ा गठबंधन बनाया है। 5 दल मिलकर के लड़ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, पिछली बार 2019 और 2014 में बीजेपी ने 71 सीट जीती थी, अपने दम पर 71 सीट जीती थी। 2 सीट अपना दल, 71 2 73 सीट। बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार 80 पार, लेकिन 80 पार होने की कोई संभावना ही नहीं है। 2019 में 62 सीट जीती थी, 2 सीट अपना दल यानी कि 64। अब की बार प्लस होगा कि माइनस होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जो चुनाव हुआ 7 मई को संपन्न हुआ। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, बरेली, आंवला, एटा, बदायूं, मैनपुरी। बदायूं में आपने देखा समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, तमाम आरोप भी लगे। एटा में भी ऐसे हुआ, ऐसे मतलब कि हर जगहों पर हुआ। सबसे ज़्यादा तो संभल में हुआ क्योंकि संभल मुस्लिम इलाका है। यहाँ भी तमाम आरोप प्रत्यारोप और तमाम वीडियो भी वायरल हुई। सबसे पहले बात करता हूँ संभल की। संभल में जो चुनाव हुआ है, संभल में सबसे ज़्यादा वोटिंग ऑफ परसेंटेज है। इस बार जो चुनाव हुआ है संभल में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 3 बजे तक का आंकड़ा जो आया हुआ है वेबसाइट पर, तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है 52% वोटिंग हुई है। 52.24%। ये बढ़ करके 55 भी हो सकती है, 57 भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग लेट आंकड़े जारी करता है। तो आप समझ सकते हैं चुनाव यहाँ पर त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय क्या मेन है, परमेश्वर सैनी और यहाँ पर जियाउर रहमान वर्क और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जियाउर रहमान वर्क का पलड़ा भारी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। संभल को लेकर के भारी ही नहीं, बहुत भारी है। यहाँ तक कि मान लीजिए जब गिनती होगी तब आपको पूरा मामला पता लग जाएगा और हमारा इशारा आप समझ सकते हैं। अगली सीट है मैनपुरी की सीट। मैनपुरी की सीट पर डिम्पल यादव हैं। डिम्पल यादव ने बहुत मेहनत की इस सीट पर। हालांकि सीट आसानी से लोग जीत जाते हैं, लेकिन डिम्पल यादव की बेटी अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव, मतलब पूरा कहीं ना कहीं, और वैसे भी मेहनत करनी भी चाहिए। चुनाव जीतना अलग बात है, कम से कम इसी बहाने लोग से मिलते हैं। और लेकिन इस सीट पर मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने यादव को खड़ा कर दिया था। और यादव अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट मिला होगा उसको और यादव का वोट उसने काटा होगा तो अखिलेश यादव को झटका लग सकता है। ये हमारे मुताबिक नहीं। एक महोदय पत्रकार जी हैं, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा। वो कह रहे थे, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार अपने आप को बताते हैं, बड़े बड़े चैनलों पर आते हैं, कि बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट पर आगे है। आगे का मतलब समझ लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊं, ऐसे आप लोग जानते भी हैं। अगर कोई कह दे, समाजवादी पार्टी कह दे कि हम बनारस में आगे हैं, तो एक मजाक होगा। सही है कि नहीं? मजाक होगा कि नहीं होगा? कांग्रेस कह दे हम आगे हैं तो भी एक मजाक होगा, क्योंकि कांग्रेस कोई बड़ा नेता थोड़ी लड़ा रही है। उन यादव जी को कितने लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस सीट पर डिम्पल यादव चुनाव लड़ी और डिम्पल यादव चुनाव जीतेंगी।
जहाँ तक संभावना है, और भारी भरकम अंतर से चुनाव जीतेंगी। भारी भरकम अंतर वो 3 लाख के आसपास हो सकता है। यहाँ पर 46%, 8%, 46.8% वोटिंग हुई है। यादव लैंड कहा जाता है इसको। यहाँ से यशवीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने तर्क ये भी दिया और उनका एक तर्क हमें बहुत अच्छा लगा, पत्रकार महोदय का। उनका तर्क ये था कि यशवीर सिंह भी ठाकुर हैं, डिम्पल यादव भी ठाकुर हैं। बिल्कुल ठाकुर हैं, मतलब कि दोनों ठाकुर हैं, केवल यादव बसपा वाला। वो बात सही है क्योंकि इनकी शादी हुई है यादव से, तब यादव बनी हुई है। तो ये तर्क उनका बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन चुनाव जो होता है, चुनाव में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, शादी हुई है उनसे कि उनसे। यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का बेल्ट है, काम किया है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, फिरोजाबाद में जो वोटिंग का परसेंटेज हुआ है 47% मतदान हुआ है। और ठाकुर विश्वदीप सिंह बीजेपी की तरफ से, अक्षय यादव सपा की तरफ से, चौधरी बशीर बसपा की तरफ से। और यहाँ पर भी अक्षय यादव हमारे अनुमान के मुताबिक आगे हैं। और यहाँ पर उन पत्रकार महोदय ने बताया, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वो बहुत बड़े पत्रकार अपने आप को, उम्र भी है उनकी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा चौधरी बशीर बसपा की तरफ से चुनाव जीत रहे हैं। तो हालांकि हमारा जो आकलन है, मैं आपको बता रहा हूँ, सपा की तरफ से चुनाव यहाँ पर निकल रहा है, अक्षय यादव। और अगली सीट में आपको बता दूँ, आदित्य यादव धरने पर भी बैठ गए थे। दुर्गविजय सिंह साक्य सपा के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम खान बीएसपी के कैंडिडेट हैं। लेकिन इस सीट पर हमारा जो आकलन कहता है, हमारा व्यक्तिगत जो आकलन, आदित्य यादव चुनाव निकाल लेंगे इस सीट पर, क्योंकि शिवपाल यादव एक्टिव रहे, शिवपाल यादव को टिकट मिला। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ जो था 2019 में ढह भी गया था। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर, पिछली बार ज़्यादा वोटों से हारे भी नहीं थे। धर्मेंद्र यादव को 4,92,000 वोट मिला था। सलीम इकबाल शेरवानी के लड़ने के कारण सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तब भी चुनाव हार गए थे। संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा जाना, एक डेवलपमेंट हुआ। बदायूं में जो मतदान हुआ है 45% हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगली सीट है एटा की सीट। देवेश शाक्य मजबूत कैंडिडेट हैं। मोहम्मद इरफान बसपा की तरफ से, भाजपा की तरफ से राजवीर सिंह भी मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन एटा में मौर्य अगर 90% वोट दिया होगा यादव, और मुसलमान भगा नहीं होगा, तो देवेश शाक्य चुनाव निकाल लेंगे। इस पर मैं आज भी कायम हूँ। और एटा में जो चुनाव हुआ है 48% वोट पड़ा है, यानी कि 48.9%। 3 बजे तक का आंकड़ा है, आगे आंकड़ा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बरेली की सीट में मतदान कम हुआ है, 45% हुआ है। 45% बरेली भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। बरेली की सीट में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसमें कौन जीतेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। आगरा की सीट में सबसे कम मतदान हुआ है, 43.67%। आगरा की सीट बीजेपी की सीट मानी जाती है और बहुजन समाज पार्टी का भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव है, वोट है, दलित वोट ज़्यादा है। तो आप ये समझ सकते हैं आगरा की सीट बीजेपी जीतेगी, मेरा ये मानना है। लेकिन इस सीट पर मतदान कम हुआ है, 43.67% हुआ है। अगली सीट मैं बताता हूँ, आगरा के बाद आ जाइए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो मतदान हुआ है 46% हुआ है, यानी कि यहाँ पर रामनाथ सीकरवार और भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर टक्कर है, और बीजेपी के राजकुमार चाहर को यहाँ पर ज़्यादा मजबूती मिल रही है। यही है रामनाथ सीकरवार, और बहुत फौजी बाबा के नाम से मशहूर हैं। और हाथरस की सीट पर 44% मतदान हुआ है, और यहाँ से सपा ने जसबीर वाल्मीकि को, अनूप वाल्मीकि को भाजपा ने, हेम बाबू धनगर को बसपा ने चुनाव लड़ाया हुआ है। और मैं बात करूं आंवला से, आंवला में 46% मतदान हुआ है, नीरज मौर्य चुनाव लड़े हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लगभग सब बता चुका हूँ। सबसे कम मतदान अगर कहीं पर हुआ है तो हुआ है आगरा में, एटा, आंवला, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मतदान जो हुआ है संभल में हुआ है, सबसे कम आगरा में, सबसे ज़्यादा संभल में। हाथरस में भी 44% हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं जहाँ जहाँ बीजेपी का होल्ड है वहाँ पर मतदान कम हो रहा है। हालांकि जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो आपको और सटीक जानकारी हम दे पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।